Good morning and welcome to this interaction session with Shri Chandanda Pal. Shri Chandan Pal is a Gandhian peace worker. He has dedicated himself to Gandhian movement, including Bhudan movement led by Acharya Vinoba Bhave, Sampurna Kranti movement led by Loknayak Jai Prakash Narayan. After his school, he joined the Gandhian movement in 1964. He participated in Tarun Shanti Sena in 60s and led several peace marches in violent areas of Calcutta during Naxalite movement. Thereafter, he joined Chhatra Yuva Sangharsh Vahini in 70s. He was very much active in Bangladesh refugee camp in Salt Lake, Calcutta, and served the refugees of Bangladesh Mukti Yuddha movement in 1971. He served the affected people in super cyclone hit areas of Paradweep in Odisha in 1999, and later he spent 1 year working in Andaman Nicobar Islands in 2004 after a tsunami hit that area. Shri Chandan Palji tells me that what he is most proud of is his work he carried out in Assam in BTAD, that is Bodo Territorial Area District, from 2012 to 2017, which was based in Kokrajhar district. So he's going to share his experiences about his 5-year stint in Assam. He was telling me yesterday that he went there with the intention of spending 10 days and ended up spending 5 years. So let's hear about story of peace work by Gandhian from his experiences. He is currently General Secretary of Sarva Seva Sangh or All India Sarvodaya Mandal, which is the apex body of Gandhian organizations in India. And he is also Secretary of West Bengal Gandhi Peace Foundation. He is associated with number of state and national level organizations in different capacity. So over to Mr. Chandan Pal. सभी को नमस्ते और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ देश के जाने माने और दुनिया के जाने माने गिने चुने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसमें से IIT मुंबई एक है और उन्हीं के जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी होता है तो उन्हीं के सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स इसमें हैं और हमें बहुत संकोच भी होता है कि ऐसा जाने माने इंस्टीट्यूट और जाने माने प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के सामने अपना बात रखने का, लेकिन ठीक है तो भी आई एम नॉट ए Gandhian theoretician, rather Gandhian peace worker. हम गांव में ही ज़्यादा काम करने का, लोगों के बीच में काम करने का पसंद करते हैं और कर भी रहे हैं। तो जो प्रोफेसर डॉक्टर सचिन पटवर्धन जी ने जो आज ये मौका दिया है उनके पास और इंस्टीट्यूट के पास हम आभार प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कि 1964 में जब स्कूल छोड़ा उसी समय आम जो युवा लोग होता है उनके मन में गांधी जी के बारे में जो चिंतन होता है मेरा भी वही था, अर्थात गांधी जी एक ऐसे
फिगर है जिसको नंगा फकीर के नाम से चर्चिल ने कहा गया, अर्थात उनका कपड़े का घुटन के ऊपर तक बदन खुला है, एक सर पर बाल नहीं है, लंबे लंबे कान हैं, ऐसा एक कैरिकेचर जैसा बहुत बचपन में जो लोग सोचते हैं गांधी जी के बारे में, हमारा भी वैसा ही था। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उस समय गांधी जी के बारे में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे खास करके 1974 में जब तरुण संत सेना का शिविर शुरू हुआ कलकत्ता में, उसी समय ज्वाइन किया और सौभाग्य क्रम उसी समय दादा धर्माधिकारी और जयप्रकाश नारायण इस ढंग के कई लोग उस शिविर में ये रहे, रिसोर्स पर्सन के नाते से आए थे। और उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों स्टेट का वो शिविर था। तो ये हमारे जीवन में मुझे लगता है कि वो एक चेंज होने का, खुद को चेंज करने का एक मौका सामने आया। उसी समय से हम गांधी जी के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ने का कोशिश की, और उनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य का प्रयोग जो किताब, वो पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ते पढ़ते लगा ये कैसे आदमी है जो अपने के बारे में इतना खुल्लम खुल्ला लिख सकते हैं। तो इसलिए मेरे सामने गांधी जी ऐसा है कि हाँ ठीक है, वो तो फ्रेंच, लैटिन और केमिस्ट्री ये सब पढ़ चुके हैं, फिर बारेट लॉ फ्रॉम लंदन ये भी हो चुके हैं। तो उनके बारे में लोगों का ऐसा क्यों सोच होता है? आजकल भी जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें सबसे दुनिया का चर्चित और उसके साथ साथ पूजित भी कह सकते हैं, जिसको ये कहते वर्शिप कहते हैं, और वंदित, हम पता नहीं ये हिंदी आपके लिए कितना ये होता है, चर्चित, वंदित और साथ साथ समालोचित, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म आज भी चलता है गांधी जी के बारे में। तो ऐसा होते हुए भी गांधी जी को समझने का एक कोशिश हमने आज भी कर रहे हैं, और उसी के चलते कुछ कुछ काम हम करने का कोशिश किया है। और आईआईटी जो कहते हैं, गांधी जी कभी आईआईटी में तो पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे सामने गांधी जी एक आईआईटी का, क्योंकि इंटीग्रिटी और इंडोमिटेबल जो सोल पावर, एंड द थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों को हम देखते हैं गांधी जी के बीच में। और एक एक करके आप देखेंगे सारे लाइफ में, क्योंकि हमने देखते हैं कि जब उनके पिताजी के पास वो अपने जो गलतियां हैं उसको सरेंडर करते हैं, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में एक एक चीज को उन्हें रखा है। शायद हम लोगों के बीच में आज दुनिया में कोई ऐसा कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं है। तो इसलिए उनके बारे में आकर्षण बढ़ते गया, और उन्होंने उनका जो फिलॉसफी जो दो विषय पर खड़े हैं, एक है ट्रूथ और नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस के बारे में उन्होंने ऐसा बार बार कहा कि बुद्ध से
भगवान बुद्ध से हमको बहुत कुछ नॉन वायलेंस के लिए मिला है। When I became acquainted with the teachings of Buddha, my eyes were open with the limitless non-violence. ये इसके बारे में उन्होंने बार बार बुद्ध और बाकी लोगों को बारे में भी उन्होंने कहा, जैन धर्म से भी उन्होंने इन्फ्लुएंस हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि उनका जो कुछ भी है इसको सिर्फ पढ़ने से और बोलने से ये चलता नहीं, जब तक आप इसको काम में नहीं लागू करते हैं। तो इसी के चलते मेरे मन में लगा कि चलो गांधी जी के जो नॉन वायलेंस के बारे में कहा है और उन्होंने अपने जीवन में जिसको लागू करने का प्रयास किया है, उसको हमने कहीं ना कहीं प्रयोग में लिया जाए। तो हमारे देश में दंगा का इतिहास तो बहुत पुराना होता है और 1946 में जो दंगा हुआ उसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहते हैं, और उसके साथ साथ नोआखाली में आज जो उस बांग्लादेश है वहाँ जो कुछ हुआ इसके हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरा अपना जीवन को दांव लगाकर इसको शांत करने के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए उन्होंने कोशिश की है। और उनका जो 18 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम है, और 18 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम का पहला जो उन्होंने रखा है कम्युनल यूनिटी के बारे में। आज हमारे देश में जो उसके लिए बहुत एक परिस्थिति पैदा हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को बहुत गहरे से सोचना पड़ेगा। गांधी जी के बारे में हम जब सोचते हैं, उनके रास्ते में चलने का कोशिश करते हैं इसके बारे में, तो फिर 1946, 1980, फिर 1989 जहाँ भागलपुर में दंगा हुई, फिर उसके बाद बीच में तो होते रहे हैं। मुरादाबाद में हुआ, फिर 2002 में गुजरात में हुई, फिर 2012 में आकर कोकराझाड़ आसाम में जो दंगा हुई, मुझे लगता है कि सब कुछ इसके पिछले दंगा को हार मना दिया था। हमें उसी समय 2012 में कलकत्ता में ही थे, उसी समय खबर मिला, बहुत छोटी सी एक न्यूज़ निकला कि आसाम में इसके पहले भी दंगा हुई 80s में, उसके पहले भी जो कई जगह पर दंगा हुई आसाम के किनारे में। तो वो खबर हुआ था कि आसाम में कोकराझाड़ में कुछ दंगा हुआ, तो मुझे तुरंत वही लगा कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ हमने देखे हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर पटवर्धन उल्लेख किया मेरे बारे में कि 1999 में जो सुपर साइक्लोन हुई, 2004 में जो अंडमान निकोबार में चले गए सुनामी के, वो सब नेचुरल कैलामिटीज़ था। लेकिन असम में 2012 में जो हुआ, ये एक मैन मेड कैलामिटीज़ हमारे सामने आया। तकरीबन 40 मिनट उनसे बात करते रहे और उनको यही कहते रहे कि नहीं, हम लोग तो आए हैं उधर चलने का और परिस्थिति को एकदम वहाँ जाकर देखने के लिए हम आए हैं, तो आप प्लीज़ अलाउ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है,
आप लोगों को जाने देंगे तो आपको सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। हम सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर देते हैं आगे पीछे, और वही लेकर आप जा सकते हैं। तो हमने उनसे निवेदन की कि सिक्योरिटी लेकर हम वहाँ गांधी का बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इसके लिए आपसे अनुरोध है कि सिक्योरिटी मत दीजिए, आप इतना ही कीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस है तो उनसे इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा गांधीयन एक ग्रुप जा रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, क्योंकि नए लोग हैं उस एरिया में, कभी इसके पहले गांधीयन वर्क हुआ ही नहीं कोकराझाड़ एरिया में, डिस्ट्रिक्ट एरिया में। तो ऐसा ग्रुप जा रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इतना ही। तो उन्होंने अपना सेक्रेटरी को बुलाकर यही हमारे सामने ही इन्फॉर्म कर दिया कि ये ग्रुप कल जा रहे हैं, तो उनको जरा कोई प्रॉब्लम ना हो वो देखा जाए। तो हम लोग नेक्स्ट डे कोकराझाड़, पहले चिरांग में पहुंचा। हमने इस समय थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वहाँ के कोकराझाड़ के बारे में आपको 1-2 मिनट बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो बोडो कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो उस एरिया बोडो ट्राइबल कम्युनिटी का एरिया मेनली। यद्यपि वहाँ और भी कम्युनिटीज़ रहता है, वेरियस कम्युनिटीज़, वहाँ बोडो, राभा, साँवताल, मुंडा, ओराव, बंगाली, नेपाली, सब कई कम्युनिटीज़ वहाँ रहते हैं, लेकिन मूलतः वहाँ ये लोग रहते हैं। और ब्रिटिश ज़माने के समय बिफोर इंडिपेंडेंस वहाँ सारे आसाम में काम काज करने के लिए, खास करके एग्रीकल्चरल लेबरर्स और टी गार्डन्स में काम करने के लिए उस समय ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान तो उस समय नहीं हुआ, यूनाइटेड इंडिया था, तो उस समय से लोग आना शुरू किया था। और जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली के किनारे में ये लोग अपना अड्डा जमाया, ताकि वहाँ बहुत अच्छे पानी मिल जाता है, मिट्टी अच्छा है, और यहाँ के आसाम के लोग उस ढंग से एग्रीकल्चर में उतना वो एक्सपर्ट नहीं होते थे। और कोकराझाड़ इलाका में बोडो लोगों के बीच में तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चर का कोई बात इस ढंग से नहीं था उस समय। और टी गार्डन्स में काम करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था, मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो वो आए और सारे आसाम में फैल गया, कामकाज के जरिए फैल गया। तो इसके लिए कोकराझाड़ इलाका में भी मुस्लिम कम्युनिटी आकर बैठे और इनको पैट्रोनाइज किया गया, हम कहेंगे कि हमारा ज़रूरत के अनुसार ही उन लोगों को बुलाया गया था उस समय। धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होते गया, और फिर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि आपके रिश्तेदार को भी बुलाया जाए, ताकि इतने लोगों से काम चलता नहीं है, आप और बाकी लोगों को भी बुलाया जाए। ऐसा करते करते यहाँ का मुस्लिम पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते गया। और 1930 में कालीचरण ब्रह्म करके पहला एक बोडो लीडर थे, उन्होंने कहा कि हमको सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि हम ये बोडो कम्युनिटीज का एरिया है, इसको सेपरेट कीजिए। सेपरेट स्टेट का बात नहीं आया, सेपरेट कर दीजिए, ऐसा बात उस समय से शुरू हुई। और बाद में
इसके बाद में UN ब्रह्म, उपेंद्रनाथ ब्रह्म, जिनको फादर ऑफ बोडोलैंड कहा जाता है, उपेंद्रनाथ ब्रह्म के नेतृत्व में सेपरेट बोडोलैंड का दावी पहली बार उन्होंने उठाया, इसलिए फादर ऑफ बोडोलैंड उनको माना जाता है। और ये लेकर काफ़ी लंबा 1987 ये इन्होंने पहले इसको उठाया, सेपरेट बोडोलैंड का डिमांड। फिर चलते 1993 में आकर एक ट्राई पार्टी अकॉर्ड हुआ, उसमें बोडोलैंड का कुछ उनको बोडोलैंड के बारे में ट्राई पार्टी जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इसको माना गया। और 2003 में आकर एक BTAD, बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट करके, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन BTC है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, और इसमें 4 जिले को साथ में लिया गया, कोकराझाड़, चिरांग, बाक्सा, उदालगुड़ी, ये चारों डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये BTC फॉर्म किया गया। और उसमें उस समय का जो आंदोलन में शामिल था BLT करके, बोडो लिबरेशन टाइगर्स, जिसका लीडर में ये थे हग्रामा महिलारी थे, जिनसे हम लोग भी मिले थे। तो उन्होंने पूरा वायलेंट एक्टिविटी चलाते, हमेशा बंदूक लेकर घूमते थे और बोडोलैंड के लिए काम करते थे। लेकिन जब BTC हुई तो इसका चीफ बना यही हग्रामा महिलारी, और खाम्पा बरगवेरी जो डेप्यूटी चीफ हुई, और उनके साथ और लोग भी शामिल हुई। लेकिन ये 2012 में क्या हुआ, हम इसके बहुत लंबा हिस्ट्री में ना जाते हुए अभी चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको मालूम है इसलिए। और इसमें जो बोडो कम्युनिटी हैं वो ट्राइबल तो है ही, इसमें बथाव करके एक पूजा होता है उनके बीच में, वही उनका पूजा करने का एक ही देव देवी जो कुछ भी कहिए वो पेड़ के नीचे वो करते हैं। जैसा कि शिवलिंग जैसा होता है, शिव का पूजा होता है, उसी ढंग का ये है। और ये जो BTAD में इनका जो लिटरेरी बॉडी है, बोडो साहित्य सभा कहते हैं, उसको बहुत मानते हैं बोडो कम्युनिटी ने। और उनका जो चेयरमैन है उनसे भी हम लोग कई दफ़े बातचीत की इसी सिलसिले में। तो फिर 2012 में एक बेडलोंग मारी करके एक जगह है, कोकराझाड़ से थोड़े दूर में बेडलंग मारी, वहाँ ताकि कोई खुला जगह जैसा पड़ा रहता है, इनक्रोस्ट हो जाता है, बाकी जो स्टेटों में हम देखते हैं वैसा ही वहाँ खुला एक लैंड पड़ा हुआ था, उसमें ये मुस्लिम कम्युनिटी ने एक ईदगाह बनाया, और वो ईदगाह में एक साइन बोर्ड जैसा होता है, वो साइन बोर्ड लगा दिया। तो यही लेकर पहला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। और वो बोडो लोगों ने, बोडो के यंग लोगों ने वो जो बोर्ड था उसको ज़बरदस्ती उतार दिया, और फिर दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन पैदा हुई। फिर एक अंगटीहारा करके एक गांव है जहां पहले दो मुस्लिम लोगों को मार डाला बंदूक से। फिर उसके रिटेलिएशन में 2012 19 जुलाई जयपुर करके एक गांव है जहां बोडो वो जो BTC हैं
बीटीसी से थोड़े ही दूर है, बीटीसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से थोड़े ही दूर है जयपुर गांव। तो वहाँ 4 बोड़ो लड़के लोगों को एकदम कुचल कर, जैसा मांस और मांस काटते हैं ऐसा करके, वो जयपुर गांव के एक 4 पॉइंट जगह है जहां हम लोग पहला मीटिंग की, तो वहीं जाकर ये 4 लोगों को कुचल कर मारे। और उसके बाद सारे कोकड़ाझाड़, चिरांग, बाक्सा में ये फैल गया। जो दोनों कम्युनिटी के बीच में तनाव फैल गया और मारदंगा शुरू हुई। और उसमें केवल कोकड़ाझाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार, केवल कोकड़ाझाड़ डिस्ट्रिक्ट में 12,000 पक्का और कच्चा मकान को एकदम मिट्टी से मिला दिया और 114 लोगों को ज़्यादातर से ऐसे काट कर और गोली मार कर भी मार डाला था। टोटल 114, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, नॉन ऑफिशियल और भी हो सकता है, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग शुरू में तो 3-4 लोग ही गए थे, फिर सोचने लगा कि क्या किया जाए। हम लोग 2 दिन घूमने के बाद वापस भी आ गया। फिर हमने एक अपील निकाला सारे देश भर में, हमारा जो सर्वोदय के लोग हैं, गांधीयन लोग हैं, तो उसमें 12 प्रदेश से स्टूडेंट, यूथ और टीचर्स भी, खास करके गुजरात के जो गांधी गुजरात विद्यापीठ जो गांधी जी ने जिस यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठा किया था, उस वहाँ से स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स भी कुछ आए। लेकिन जो 12 प्रदेश से आए, उन्होंने 10 दिन के लिए आए थे, क्योंकि उनको हमारा पास भी कोई प्लान नहीं था उस खास करके। तो वो लोग आए, फिर 10 दिन हम लोग प्लान करके उधर पूरा टीम 52 पार्टिसिपेंट्स रहा, वॉलंटियर्स रहा हमारे साथ, और 5 ग्रुप बनाया जो गुवाहाटी में मीटिंग करते हुए। उसमें पहला मीटिंग में सारे मुस्लिम कम्युनिटी को भी हमने बुलाया। वहाँ के जो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको बुलाया गया। फिर बोडो कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाया गया कि हम लोग ऐसा शुरू करने जा रहे हैं। तो उन लोग को डिसअपॉइंट, हमारे सामने जो बात रखे, बहुत ही हताशाभंजक थे कि आप मत जाइए इस काम में, और अभी ये सब करने का जगह नहीं है। वो मिलिट्री, पुलिस, ये लोग सब ये कर देंगे, सही कर देंगे, आप ये टीम लेकर क्या कर सकते हैं आप। ऐसा ही ज़्यादा लोगों का ये था, लेकिन 2-4 लोगों का ये था कि नहीं, आप लोगों को अभी जाना है। लेकिन हम लोग तो तय करके ही चले थे कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचा, उस समय भी वही स्थिति था, रास्ते में कोई जान वाहन नहीं थे, कोई खाने का व्यवस्था नहीं थे, दुकान पाट सारे बंद था। इस परिस्थिति में हम लोग पहुँचे और वहाँ के गांव बूढ़ा सिस्टम है, अभी भी है। गांव बूढ़ा सिस्टम क्या है? गांव बूढ़ा है जो पंचायत सिस्टम बाकी जगह पर होता है। तो जो सर्वोदय के मूल बातें हैं, वहाँ तो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात नहीं होता है, वहाँ तो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल इसकी बात ही महात्मा गांधी का जो सर्वोदय का मूल बातें हैं यही है। तो यही से करके हम पहुँचे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ऑफिस में अपने कमरे में घुस गया, हम लोग बाहर खड़े हैं, तो क्या करेंगे ऐसा करके। इतने बच्चे लोग हमारे साथ ये है, आई मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ था हमारे साथ। और फिर उनके कमरे में जाकर उनको समझाने की कोशिश की, तो वो बहुत समझाने के बाद कहा ठीक है, आज रात के लिए आप रह सकते हैं, कल सुबह
कौन कौन दिशा में जाएगा वो भी हमने तय करके निकले थे। तो सुबह होते हुए अपना अपना ग्रुप तो चले गए, तो गोपाल बाबू आ गया और कहा कि आप लोग गया नहीं अभी तक। हमने कहा कि कहाँ जाएंगे, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, और आपके लिए ही हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने बहुत ही हमें हेल्प किया, कल कम से कम रात को ठहरने के लिए दिया, इसके लिए तो आपके पास हम आभार हूँ। लेकिन हम लोग इतना टीम लेकर कहाँ जाएंगे, और जिस काम के लिए आए हैं इसको आप जरा समझने का कोशिश कीजिए। तो ऐसा करते करते उन्होंने ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा करते करते 2 दिन 5 दिन 7 दिन करते करते ये जो मोर देन 5 years हम कह रहे हैं, उसी भवन में हम लोग ठहरे थे, उसी भवन में। और जो व्यक्ति का जो चेंजेस होता है, महात्मा गांधी ने जो कहा, वो हमको देखने को मिला। सिर्फ उन्होंने हमको रहने में मदद नहीं की, उनका जो सारे नेटवर्किंग है ये बीटीसी में करीबन 1200 जो यूनिट्स हैं, उनको कहा कि इतना तो टेलीफोन नंबर हमारे पास नहीं, जो भी है अभी तो कौन कहाँ बिछड़ गया पता नहीं है, लेकिन आपको हमने लिस्ट दे रहे हैं, यही लिस्ट लेकर आप इन लोगों से संपर्क करने का कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोगों को उस दिन इतना अच्छा लगा कि आप हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने एकदम हमारे वॉलंटियरी बन गया, मानिए वो भी करीबन 70 इयर्स के आसपास का उनका उम्र था, और इसी काम में पूरा कई जगह पर हमारे साथ भी चले। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको धीरे धीरे समझ गया 1-1.5 महीने में। अच्छा, ये तो 10 दिन के लिए तो ये लोग टीम चला गया, पूरा टीम जो 52 लोगों का था, ये लोग अपना टिकट रिटर्न टिकट बना कर चले थे, सब चले गए। तो हमने सोचा कि क्या हमने टूरिज्म करके लिए यहाँ आए, ये बहुत चुभता रहा। और हम लोग 3 लोग को रह गए हमारे साथ, और 2 भाई, एक बंगाल का, एक महाराष्ट्र का अकोला का था, ये दोनों साथ देते रहे। और हमने उनको पूछा क्या तुम लोग हमारे साथ दोगे, तो उन्होंने पूछा कि कितने दिन। हमने कहा ये तो हम कह नहीं सकते कितने दिन के लिए हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, जितने दिन हो सके हम लोग यहाँ। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। तो एक तो डॉक्टर था, जो नेचुरोपैथी डॉक्टर भी थे, जो अकोला का है, और उनका दूसरा स्किल भी था, वो क्या है, वोकेशनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल के बारे में, साबुन बनाना, धूप बनाना, ये सब जानते थे। तो ये हमने कहा कि ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बातें करना नहीं, लोगों के सामने ऑल्टरनेटिव जो गांव को बनाने का, क्योंकि ये लोग मान लीजिए वापस चले जाएं अपने अपने जगह पर, घर पर, लेकिन उसके बाद करेंगे क्या। तो ये बहुत सपोर्ट मिल गया था उस समय। तो फिर हम लोग चलते रहे, 3 जगह पर यूनिट्स किया, एक गोसा गांव, कोखड़ाझाड़, और तीसरा बिजनी, चिरांग डिस्ट्रिक्ट में बिजनी, और कोखड़ाझाड़ डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न है गोसाई गांव, और कोखड़ाझाड़ में मूल केंद्र बनाकर ऐसा शुरू किया 3 जगह पर। उसमें लोकल लोगों को हमने वॉलंटियर्स के नाते से भी मिला, और फिर गांव-गांव में और शहर में, फिर जहां रिफ्यूजी कैंप था वहाँ जाकर हम लोग मुस्लिम, बोडो, राजवंशी वगैरह जो जहाँ जो कई हंड्रेड्स ऑफ कैंप्स उस समय चलता था।
तो एक जगह का मुझे याद है, गोसाई गांव में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया था उस समय करीबन 1 साल तक। जैसे ही हम लोग फ़ोन करते थे, क्योंकि गवर्नर का ये था, तो इसलिए हम लोगों के लिए सुविधा हो गया था। तो ऐसा एक छोटे बस जैसे उसमें हम लोग चले, तो हम लोग हिंदी में बात करते थे, कोई बांग्ला में, कोई वहाँ के असमिया में बात करते करते चले। जो ड्राइवर था वो बोडो कम्युनिटी के ड्राइवर थे, और उनको जब बोडो लैंग्वेज में बातें चलते रहे, बाकी लोग हम तो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको पता चल गया कि हम लोग कोई मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप में जा रहा है। जैसा ही उनको पता चला, एकदम हाईवे के बीच में वो गाड़ी खड़ी कर दी और स्टार्ट बंद कर दिया, उतार गया। तो हमने पूछा कि शायद हमने पहले सोचा कि कोई चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि वो हमारे बात भी नहीं समझ पाता था, चाय पीने के लिए जा रहे होंगे। लेकिन हमारे साथ जो बोडो लैंग्वेज जानते थे, उनको जब कहा कि इनसे बात करो, क्या बात है, तो कहा कि आप लोगों के साथ हम जाएंगे नहीं, इसलिए कि आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी जो रहते हैं, रिफ्यूजीज, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने से हमको काट डालेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो हम तो एकदम बहुत ही बेचैन परिस्थिति में पड़ गया उस समय। फिर हमने डीसी थे, कोकराझार डीसी जयंत नार्लीकर करके डीसी थे, तो उनसे कई दफ़े हम लोगों का सारे ये चलता था, करीब करीब हर रोज हम लोग के साथ बात भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये कौन आया है, क्या बात है, फिर से ना दंगा हो जाए, यही डर उनके मन में, एकदम ट्रॉमा जैसा। बच्चे लोग तो है ही, बच्चे लोग उनके माता पिता को ऐसा पकड़ कर रखते थे। तो फिर ऐसा करते करते हम लोग वहाँ धीरे धीरे वहाँ का जो रिफ्यूजी कैंप में जो चलाते थे उनसे बात की। फिर हम लोग शुरू किया, जो 2-3 लोग थे, हमने कहा क्या वो वही थे, इस्पाकुर रहमान बरबरा, उसी समय संजोग से हमारे साथ, क्योंकि तो उनको तो भेजा गया था, उस दिन आ गया था। तो हमने कहा कि एक काम कीजिए, आपका धर्म ग्रंथ से कुछ आप माइक के सामने आप रखिए। तो पहले उन्होंने अपने नमाज जो पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ा, तो ये लोग साथ में सब खड़े होकर, जो प्लेग्राउंड था उसमें खड़े होकर फिर नमाज पढ़ने का जो ये होता है, स्टाइल होता है, तो उसमें नमाज पढ़ने लगे। हमारे साथ एक प्रवीण दुलेरा करके एक स्टूडेंट था गुजरात विद्यापीठ का, अभी वहाँ का प्रोफेसर भी बन चुके हैं। तो प्रवीण को कहा कि प्रवीण तुम तो बहुत खेलकूद सिखाते हो बच्चे को, तो क्यों नहीं इसको, हमने ये लोग ये सब कहते हैं इसलिए कि क्या टेक्निक हमने अपनाया इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के करने में, तो वो ये सब छोटे छोटे जो चीज़ें होंगे शायद आपको लगे, तो इसलिए हमने इसका तफसील से हम जा रहे हैं। तो फिर वो ये प्रवीण ने शुरू कर दिया खेल, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं दूर से, उतना दूर से चारों तरफ, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। फिर हम लोग 1-2 बच्चे को कहा कि जाओ ना, ऐसा करो ना, देखो खिला रहे हैं और खेल कूद कर रहे हैं, आप जाकर उनसे मिलो। ऐसा 1-2 करते करते करीबन कोई 60-70 ऐसे बच्ची उनके साथ खेल कर शुरू कर दिया। और उनके माता पिता जो था उस समय जो रोना था, वो हम अभी भी, मेरा ये बहुत इमोशनल हो जाता है।
तो वो आकर हमने एक तस्वीर, हमने जो छोटे से इसका रिपोर्ट हमने जो बनाया है उसमें एक तस्वीर है। कहीं आपने देखा होगा कि हम वो जानते थे हम कौन धर्म, हम लोग खुद वो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उनको तो पता चल गया कि ये कौन धर्म का लोग हैं। वहाँ के मुस्लिम लेडीज जो थे, 2 लेडी ऐसा आकर हमारे चेस्ट में ऐसा करके पकड़ कर रोते रहे, कौन संभालेंगे। फिर हमारे साथ जो राधा बहन जी चली थी तो उन्होंने इनको हटाया और कहा कि भाई देखो हम लोग आए हैं, ये सब जो हो गया है इसको भूल जाने का और नए ढंग से कैसे शुरू किया जाए, ऐसा करने के लिए फिर माइक के सामने हम लोग अपने अपने बात रखे। वहाँ से चलने के समय ये लोग कहा कि आप लोगों को जाने नहीं देंगे, आप यहाँ रह जाएंगे तो हम लोग को सिक्योरिटी मिल जाएगी। वो सिक्योरिटी से विश्वास नहीं था उनको। जो बंदूकधारी सिक्योरिटी ये इसका कैंप के चारों तरफ था, उसमें सिक्योरिटी का भरोसा नहीं था, लेकिन हमसे उनका ऐसा ट्रस्ट बन गया कि यही लोग हमको सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो किसी तरह से हम लोग वहाँ से, क्योंकि हम लोग को और कैंप में जाना था एक के बाद एक, ऐसा करीबन 25-30 कम से कम, लेकिन उससे कई गुना होगा, लेकिन 25-30 कैंप तो हम जा चुके थे। और फिर ऐसा करते करते हमने कहा कि ऐसा तो चलेगा नहीं, कैसा किया जाए। फिर हमने बोडो जो लिटरेरी बॉडी है उनसे बात किया और करने के बाद कहा कि हमने एक मीटिंग, जॉइंट मीटिंग करना चाहते हैं मुस्लिम और बोडो के बीच में, आप थोड़ा मदद कीजिए। तो उन्होंने स्ट्रेट ना कहा दिया और उनके साथ जो वहाँ के बीटीसी के जो मेंबर्स थे, बीटीसी का माने उस चारों काउंसिल का जो मेंबर्स थे, बोले ये नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं है, आप लोग जाइए, वो गांधी का बात यहाँ चलेगा नहीं, हम लोग देख लेंगे इसको कैसे संभालने ने कहा है। तो ऐसा करते करते, लेकिन हमारे साथ एक बहन थी चंपा करके, वो नॉर्थ लखीमपुर में एक आश्रम है, तो गांधीयन आश्रम है, उस वहाँ के बहन थी, वो भी छोड़ने वाली नहीं है। वो जो गोसाईगांव जो यूनिट हमने बनाया था, उस यूनिट का चीफ उनको बनाया गया था। तो उन्होंने हमेशा, फिर वो 3 महीना तक हमारे साथ रहे थे, उसके बाद वो चले गए। लेकिन ये 3 महीना में बहुत अच्छा काम उन्होंने करके गया। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलना, इनके मिलना, आखिर तक हमने फिर दोनों कम्युनिटी को एक साथ करने का, एक साथ बैठाने का एक संभव हुई 3 महीने तक। और 3 महीने तक हमने किसी मीडिया के पास हमने नहीं गया था, क्योंकि मीडिया का रोल क्या होगा क्या नहीं होगा, हम भरोसा नहीं रखते, नहीं ऐसा बात नहीं है, भरोसा रखते जाए जरूर, लेकिन कभी कभी लगता है कि मीडिया जिसको कहते हैं कि एक कहीं ना कोई एक साइड ले लेते हैं, तो वो ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने 3 महीने के बाद जब जॉइंट मीटिंग हुई, उसके बाद कोकराझाड़ जो ये मीडिया सेंटर था, वहाँ हमने पहला अक्टूबर में ये किया, जो सांबादिक लोग हैं उनसे बातचीत की। तो ऐसा करते करते कई जगह पर रास्ता निकल गया, लोगों ने हमारे पास आना जाना शुरू कर दिया, और एकदम भूटान बॉर्डर जो है कोकराझाड़ से करीबन भूटान नियरेस्ट जो है वो करीब 45 किलोमीटर्स हैं, लेकिन
जो बक्सा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक उसका भूटान बॉर्डर तक 200 किलोमीटर्स, और ये 200 किलोमीटर्स के सराउंडिंग्स में ये गांधी जी का बात पहुँच गया। माने हमसे डायरेक्टली पहुँचा ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग सुने हैं उनके बात पहुँचाना। फिर वहाँ हम लोग ने जो पीस कमिटीज़ का जो बात, हम लोग कई जगह पर पीस कमिटीज़ बनाया। उसके बाद एक जगह पर ऐसा हुआ, करीबन 1 साल के बाद एक घटना घटी। छिटपुट घटना तो उसके बीच में भी घटते रहे, तो उससे भी हम लोग सचेतन रहने का कोशिश की। वो था ऐसा कि वो जो खिड़की है, विंडो है, विंडो के माध्यम से वहाँ गोली मारकर एक लड़के को, उस परिवार के मुस्लिम लड़के को मार डाला था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम को मारा, मुस्लिम भी बोड़ो को, ऐसा दोनों कम्युनिटी के काफ़ी लोग मरे हैं उस समय का। तो फिर ऐसा करते करते वो उनको मार डाला था। उस गांव में जब हम लोग मीटिंग करने गए ओपन स्पेस में, तो देखा कि चारों तरफ पुलिस आकर घेर लिया। तो हम लोगों को लगा कि क्या बात है, हम लोग तो ऐसा शांति का बात ही करते हैं, हाथ में तो कभी एक लाठी भी नहीं लेकर चलते हैं, ये एकदम स्ट्रेटेजिकली हम लोग चले थे, तो कभी चलते नहीं, क्या बात है। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो जो ऑफिसर था वो हमारे सामने आए, तो कहने लगे कि आपसे एक रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं। तो कहिए क्या बात है। इस गांव में एक परिवार है, मुस्लिम परिवार, जिस परिवार के बच्चे को जो ओनली इनकम सोर्सेस था, तो उनको मार डाला है। और आज 7 दिन तक उस परिवार का किसी ने कुछ खाया ही नहीं, और फास्टिंग में है। 3 लोग हैं, उनके पत्नी और माँ बाप, नहीं 4 लोग हैं और बहन, ये 4 लोग कुछ भी नहीं खाए। तो हमारे लिए तो बहुत मुसीबत पैदा हो गया है। तो हमने कहा कि हम उस परिवार को जानते भी नहीं हैं और जाकर क्या कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग चलिए, हमारे बातों से तो चलता नहीं है, थोड़ा कोशिश कीजिए। ऐसा करके उन्होंने बहुत नम्रता दिखाई और रिक्वेस्ट किया। हम लोग गए उस परिवार में मीटिंग के बाद, और जाकर हमने कहा कि उनको कहाँ दफनाया गया। तो कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में करीब 5 मिनट होगा। तो हमने कहा कि कुछ फूल का इंतज़ाम कीजिए। तो वो लाए गांव के लोगों ने। तो वहाँ हमारे साथ सारे गांव के बच्चा बच्चे बूढ़े सब वहाँ जो कब्रिस्तान है वहाँ गए, वहाँ फूल रखे और प्रार्थना की। फिर आकर उन लोगों को कहा कि आपका लड़का तो चले गए हैं, और समझाने का कोशिश की। आखिर तक उन्होंने हमसे वो परिवार, आसपास के परिवार से कहीं दूध लाए थे, थोड़ा सा एक ग्लास में, ये सबको पिलाकर उनका फास्टिंग ब्रेक किया गया। तो पुलिस लोगों को सबसे खुशी देखा, पुलिस लोगों को, क्योंकि उनका जो रिपोर्ट होता था कि उस गांव में ऐसा ऊपर तक का जो रिपोर्ट होता था, उससे वो मुक्त उनको मिल गया। तो ये एक काम हमने वहाँ देखने को मिला। दूसरा एक जगह, कई जगह पर ये है, एक जगह पर था भूमका करके, एक जगह का नाम भूमका। तो भूमका में गोरू फैला करके, वो जो नदी का नाम है, नदी का नाम है गोरू फैला। शायद कभी गाय बैल के उसको डाल दिया होगा तो उसका नाम गोरू फैला हो गया। तो उसका दोनों तरफ, एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं, एक तरफ बोडो कम्युनिटी रहते हैं, और बीच में सारे आर्मी जो ब्रिज कनेक्ट करते हैं, वो सारे आर्मी
पर्सनल वहाँ रहते। तो हम लोग वहाँ पहला तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन पहुँच गया तो वो लोग अलाउ नहीं किया। बहुत देर तक हमने ठीक है उतना तो दीजिए, क्रॉस करके गया। हम गाड़ी थे, गाड़ी वहीं रखना पड़ा, तो अलाउ नहीं की। तो फिर हम लोग पैदल गया, जाकर देखा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ भी शिविर हैं स्कूल में। तो वो भी पहले डरने लगे, फिर बातों बातों में 2 घंटे हम लोग वहाँ रहे। फिर यहाँ से फ़ोन जा रहे हैं कि आप लोग कहाँ हैं, तुरंत आ जाइए, ऐसा ऐसा सब चलते रहे। फिर हम लोग 2 घंटे के बाद आया तो ये लोग भी ऐसा करके देख रहा था कि इतना समय बीत कर आए हैं, इनके दिमाग में माने अपीयरेंस में कोई खास ये नहीं है। तो ऐसा देखते हुए उन्होंने पूछने लगा क्या हुआ, उनसे किन से बात किया, ये सारे डिटेल्स उन्होंने लगा। तो हमने कहा कि ये जो उसमें एक तरफ लाइट जालकर, जैसा कि कोई फेस्टिवल में हम लाइट लगाते हैं ना, तो नदी के किनारे में वो लाइट लगाकर एक दोनों तरफ लगाते थे, और एक तरफ बंदूक लेकर बोडो कम्युनिटी के लोग रहते थे, और इधर मुस्लिम लोगों ने गुलती लेकर माने ऐसा करके जो फेंकते हैं वो लोग रहते थे। और रात भर वहाँ ये जागते थे वो लोग। तो वहाँ भी ऐसे दोनों कम्युनिटी को भूमिका में मिलाया गया, और आखिर तक तो वहाँ से आर्मी पोस्टिंग भी हट गया था। तो ऐसा एक पुरु गुप्ता IAS था, इनका चिरांग डिस्ट्रिक्ट का DC पुरु गुप्ता। उन्होंने कहा कि इधर एक कैंप है, यहाँ से चिरांग जो मूल जगह है वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर, आप लोग वहाँ जाइए, क्योंकि हमारे मिलिट्री को भी वहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये पुरु गुप्ता जो IAS है, इनके मुंह से उनका तस्वीर भी हमने जो छोटी सी ये है उसमें निकाला। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हमने ठीक है आज तो नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग जाएंगे। फिर वैसे ही वहाँ जाकर ऐसा कई घटना है, क्योंकि 5 साल का जो चला, और हम लोग जो पद्धति अपनाया, एक तो है कि जो अफेक्टेड जो जनता है सबको ये इसमें जाकर जो रिलीफ कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में जाकर इनसे मिलने का कोशिश की। दूसरी बात है कि वहाँ मिलने के बाद एक दूसरे के पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं तो वो निकालने का कोशिश की। जैसा कि आपको एक जगह का एक गांव की बात करते हैं, उसका नाम है 2 भाई गांव, नाम ही है 2 भाई गांव। तो बीच में एक कंक्रीट रोड है, उस तरफ मुस्लिम लोग, इस तरफ बोडो लोग रहते थे। तो वहाँ का जो गांव बूढ़ा, वही जो पंचायत का सिस्टम है गांव बूढ़ा है, तो गांव बूढ़ा के जो चीफ हैं वो पास के एक हाई स्कूल का टीचर थे। तो संयोग से हम लोग 2 भाई गांव में जब गया, उनका घर भी जलाया गया। वो बोडो कम्युनिटी का वो जो टीचर थे उनका घर भी जलाया गया। हम लोग बाहर में ऐसे चेयर लगाकर, वो चेयर भी आधा जले हुए चेयर था, तो ऐसे बैठकर बातचीत करने लगे, और वो लोग नाश्ता पानी भी करवाया। और फिर कहा, हम लोग पूछने लगा कि क्या हुआ जरा बताइए आप। ये जो कहा जाता है कि यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी आए हैं ये बांग्लादेश से आए हैं, ये इसको लेकर ही तो यहाँ शुरू हुई है, क्योंकि अभी लैंड प्रॉब्लम मेजर इशू था इसके पीछे। अर्थात ये जो मुस्लिम कम्युनिटी दिन के दिन ये इंक्रीज होते गया, इनके बोडो कम्युनिटी के बीच में इस इनसिक्योरिटी फीलिंग पैदा हुई कि आने वाले दिन में ये लोग ये सारे जगह ऑक्युपाई कर लेंगे, हम लोगों को आउट नंबर कर देंगे। यही मूल बातें था।
हम लोगों को हर जगह पर यही, तो ऐसी लेकर हमने पूछने लगा कि आप कहिए उस तरफ जो जलाया गया गांव है रास्ते के उस तरफ, तो वो मुस्लिम लोग कब आए हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? बोले हाँ जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है ये मुझे पता ही नहीं कब आया है। और फिर कहा कि हमारे पिताजी दादाजी उनका उम्र करीब करीब 45-50 ऐसा होगा, जो जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा था, कि ये कब आया मुझे पता नहीं, दादाजी से सुना है कि बहुत पहले आया। तो अब जो कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश से ये घटना के बाद आए हैं, अभी फिलहाल आए हैं, तो इसके बारे में नहीं ऐसा बात नहीं है। तो हमने इस बात को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में गया और उनके लिए कहा कि देखिए आपके बारे में वहाँ के बोडो कम्युनिटी के लोगों का इतना चिंता नहीं, वो पॉजिटिव जो बातें हैं बोडो लोगों का भी कई जगह पर उन्होंने कहा देखिए हमारा जमीन जो अभी खाली पड़ा है, पिछले 2 साल जो ये नहीं हुआ, कोई फसल नहीं उगाया, इसके कारण यही है कि हमारे जो फार्मर्स कम्युनिटी हैं, जो फार्मर लेबर्स हैं, वो लेबर्स तो मुस्लिम कम्युनिटी से हम लेते थे। ये लोग हमारे परिवार में आते थे, यहाँ खाना खाते थे, फिर जमीन में काम करने के, फिर ये बात को लेकर हमने इनके मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में यही हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस था, इसको हमने हाईलाइट करने का कोशिश किया। जो जिसको कहते हैं वो लोग पार्टिसिपेट किया और देखने लायक था, वो एक दूसरे से कंधे कंधा मिलाकर काम करते रहे। जाउलिया पारा करके हम लोग जो प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट मतलब एक वहाँ जो स्थान पर कई जगह पर, सब जगह तो कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास, हाँ ऐसा भी है, हम लोग शुरू में सोचा था रिलीफ कुछ करें, माने मटेरियल रिलीफ, खाना बना देना, ये करना, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, हमारे पास तो पैसा नहीं है। एक यद्यपि थोड़ा बहुत भी किया, हम लोग को लगा कि इतना हादसा में ये थोड़ा करके क्या होगा। असली जो रिलीफ है, जो मेंटल रिलीफ है, ये मेंटल रिलीफ देना हमारा काम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक दिन के लिए भी कोई कपड़ा, कोई खाना देना, ये सब में हम लोग गया नहीं। सिर्फ इन कम्युनिटी को मिलाने का, जो कम्युनल हार्मनी का जो बात करते हैं, वही बात इन लोगों से करने का कोशिश की। और वहाँ आने के पहले 2017 में हम लोग कहा कि अब तो शांत हो गया है, लोगों ने हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहते थे एकदम। आप कहें कि हम लोग उन लोगों को जानकारी देते बिना हम लोगों को आना पड़ा, ऐसा स्थिति बन गया था कि आप लोग नहीं जाएंगे, हमारे बीच में रहिए, आप लोगों का सारे व्यवस्था हम करेंगे, ऐसा ऐसा करते रहे। तो फिर वहाँ गांधी शांति संघ करके एक नया टीम बनाया गया, जिसमें प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इसमें हैं। वो लोग अभी भी अपना अपना जहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ टेंशन पैदा हो रहे हैं, वो तुरंत जाकर वहाँ इसको स्पेसिफाई करने के लिए अपना भूमिका पालन करते हैं। ऐसा करके मुझे तो लगता है कि एक हमारा अपना जीवन में एक जैसा कहते हैं कि वो मेंटल रिलीफ उनको दिया गया, मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिला है। ये हम आपको शेयर करने में खुशी होता है कि कम से कम इसमें से ये लगा कि ये अहिंसा का जो शक्ति होता है कितना मजबूत होता है। आप हमें तो
बिल्कुल उसमें पूरा भरोसा के साथ हम कह सकते हैं कि सचमुच इसको विश्वास रखते हुए इसमें अपना कमिटमेंट को पूरा पूरा आप लगाएंगे तो ये रास्ता निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि ये जो क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक समय कहा कि ये जो दो वायलेंस के आज कहते हैं ना हमने टुडे द चॉइस इज नो लॉन्गर between violence and non-violence. Today the choice is no longer between violence and non-violence, but it is either non-violence or non-existence. ये जो बातें हैं मुझे लगता है कि आज के दिन में हम लोगों को यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्ते सबको। किसी को कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कुछ जानकारी हम तो कहना आई एम नॉट ए थियोरिटिशियन लेकिन हमने जो कामकाज लेकर करते हैं उसको गांधी जी भी तो ऐसे ही ही वॉज नॉट एन आइडियोलॉग, गांधी जी वॉज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट। और देखिए ऐसा चित्र हम देखते हैं जो कैरिकेचर का चित्र, लेकिन एक बार सोच लीजिए कितने छः पत्रिका निकालते थे और उसका पब्लिकेशन, उसका एडिटिंग, उसका सब कुछ, इंडियन ओपिनियन से लेकर नवजीवन, यंग इंडिया, फिर क्या हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, 6 पत्रिका। हम तो आजकल जब ये सब जानते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है कि व्यक्ति कैसे थे, कैसे तो इस बात को लोगों के सामने ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, उनके बारे में आलोचना होता है, करने दीजिए, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए, उसको हमको पकड़ना है। तो आपसे कहीं कुछ पूछना हो तो कह सकते हैं। Any questions? You said something about this old Bodo man and the old Muslim man, and they know the history of the original immigration. Yeah. Why is that history not being publicized more so the all people know about it? हाँ, ये बात सही है, लेकिन उनका जो साहित्य स्वभाव है बोडो कम्युनिटी का, ये लोग ये काम करते हैं, लेकिन आमतौर से उनके पास इतना जो पब्लिकेशन लोगों के पास जाने का ये सब नहीं है। और हमने जो हमारे पास भी उतना क्या रिसोर्सेस कहिए या जो हैंड्स कहिए, ये नहीं रहने के कारण हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन 2 भाई, एक मद्रास के एक भाई, लेकिन वो बेसिकली फ्रॉम त्रिपुरा, तो वो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और वो उनके रिसर्च के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास आए कई दफ़े और हमने जो हमारे पास जो था इंफॉर्मेशन उतना तो दिया, लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो उन्हीं लोगों से ही इकट्ठा करना पड़ेगा हिस्ट्री के बारे में।
तो वो हो सके कि इनसे मिल जाए बाकी लोगों को, ये एक संभावना हो सकता है। लेकिन आपने सही कहा, इस बारे में बहुत कुछ ये नहीं है। यद्यपि होगा भी तो वो जो उनका लैंग्वेज होता है ना, ये तो हमने देवांगी जो उनका स्क्रिप्ट होता है, देवनागरी नहीं, लेकिन लगता है देवनागरी जैसा, लेकिन एक भी शब्द हम पढ़ने माने उसका अर्थ मालूम नहीं होता है। देवांगी कहते हैं वो होता है, तो उनसे उद्धार करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही, ये इसको रखना चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं होना चाहिए। हो सके वो लड़का जो कर रहे हैं, और दूसरा एक भी कोशिश कर रहे थे, अभी क्या स्थिति मुझे पता नहीं, ऐसा 2 लोग तो जानकारी में हैं जो इनके बारे में कर रहे हैं। तो आप जो गांव में जाते थे वहाँ गांधी जी के बारे में लोग जानते थे या? अच्छा सवाल आपने किया प्रोफेसर पटवर्धन ने। तो हम लोग जब गया उस एरिया में, ये जो तस्वीर था हम लोग वहाँ से बना कर ले गया था गांधी जी का। लोग पूछते थे कौन है, इसमें से आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति था उस एरिया में। कम से कम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं, हाँ बक्सा में थोड़ा सा जानकारी था, बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसमें हमारे एक साथी आखिर में के दिन में वो थे रविंद्र उपाध्याय करके, तो बक्सा के एक कोने में वो हमने कहा भूटान बॉर्डर के आसपास वहाँ था। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट हमने जो जिस एरिया में काम किया, इंटायर एरिया में कहीं गांधी जी के बारे में इन लोगों का ये था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वही हमारे जो बैच था वही लेने के लिए वहाँ के लोगों ने इतना ये करते थे, यही दे दीजिए मुझे, यही दे दीजिए, क्योंकि दोनों कारण हैं। हो सके कि बहुत प्यार से या उनके बारे में हम लोगों का काम काज देखकर हो सकता है, और दूसरा काम है ये बैच लेकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खड़ा हो जाते हैं तो उनका पहला ही अलाउ कर देते हैं कि वहाँ से आए हैं, गांधीयान टीम से आए हैं, तो ये भी सुविधा उस बैच से था। लेकिन आज के दिन में हमने कहा कि वो जो गांधी शांति संघ बनाया और जो उन लोगों ने स्कूल कॉलेज में जो हम लोग तो उस समय किया है, कई स्कूल कॉलेजों में जा जाकर इसमें गांधी जी के बारे में, गांधी जी के चिंतक के बारे में, सर्वोदय के बारे में हम लोग रखे हैं। तो उसमें से कुछ तो आज बदला है, और ये जो टीम है ये हमेशा, कल रात को भी हमें फोन आया रॉबर्ट केरकटा करके, वो ट्राइबल है, और वो भी ये जो बीटीएडी टोटल बीटीएडी है, बोडो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, उसका गांव बूढ़ा का डेप्यूटी है, एक तो प्रेसिडेंट है उनका डेप्यूटी है। तो उन्होंने कल फ़ोन किया था रात को ही, इनके घर पर हम ठहरे थे, तो उस समय उनका फ़ोन आया, बातचीत चला, अच्छा लगा कि पूछने रहे कि कब आ रहे हैं। हमने कहा कभी भी आ रहे हैं, अभी 13 तारीख दिसंबर में जाने वाले थे। हम लोगों का 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय ये सब CAA ये सब लेकर NRC वगैरह लेकर जो हल्ला हुई, सारे ये बन गया, क्या फ्लाइट कैंसिल हुई, ट्रेन कैंसिल हुई, हम लोगों का सारे 5-6 टिकट कैंसिल करना पड़ा। नहीं तो उस समय फिर से हम लोगों का, हमारा मन तो वहाँ ही रहता है हमेशा, और उनसे संपर्क अभी भी है। स्टूडेंट्स भी जो हम लोग के साथ चले, वो फ़ोन करते हैं कि कब कहाँ और प्रोग्राम हो रहे हैं, ये सब जानकारी लेते हैं।
उनके परिवार में जाने के लिए बोलते हैं, तो ये सब संपर्क में अभी है। तो गांधी जी के बाद उसके बाद हाँ हाँ जी। आपने अपनी अभी आसाम में किए हुए काम की बात करी, लेकिन आज हमारी पीढ़ी तो समझती है कि आज गांधी अलावा हम इंडस्ट्री की साइंटिफिक बात करें उनकी समाज की, लेकिन आज के सामाजिक संदर्भ में फिर गांधी रेलिवेंट है। लेकिन आपका पीस फाउंडेशन, सर्व सेवा संघ वगैरह जो हमारे बाद की जनरेशन है, इसको गांधी को समझाने के लिए क्या कर रहा है, ज़रा उसके बारे में कोई लेआउट है पीस फाउंडेशन पर और सर्व सेवा संघ पर? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गया। बिल्कुल, क्योंकि अगर यंगर जनरेशन नहीं समझेगी तो एक्चुअली हाँ सही बात आपने कहा। लेकिन हमारा क्या है कि बहुत छोटा टीम है, जैसे कि ऑल इंडिया बॉडी ठीक है, और उसके लिए हम लोगों का स्टेट वाइज कई जगह पर यूनिट्स तो है ही, उनके माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछ रहा है, ऐसा बात नहीं, लेकिन जिस ढंग से पहुंचना चाहिए था, आपने जिसका जिक्र किया, वो नहीं हो पा रहा है। जैसा कि पिछले साल 2019 में मुझे लगता है कि हम कम से कम 50 जगह पर पहुंचे हैं इस बात को लेकर, गांधी जी के बात को लेकर। और ख़ास करके तमिलनाडु में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एक बीएड कॉलेज है, एक अमेरिकन कॉलेज है जो करीब 150 साल से ऊपर है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स के बीच में हमें बुलाया गया, तो वहाँ आपने बात रखने का कोशिश की, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए, खास करके 150 ईयर्स जब मनाया जा रहा था, वो नहीं हो पाया, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कहेंगे कि कोई प्रदेशों में सिर्फ गांधी जी का बात पहुंचाना नहीं, कामकाज कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम के बारे में कहा है, उसके बारे में भी अपने रूप से कर रहे हैं। एक समय खादी का काम हो, कृषि गौशाला का काम हो, इस ढंग से सारे वोकेशनल जो आइटम्स हैं उसके काम हो। जैसे कि हमारे यहाँ यूपी में एक संस्था है बनवासी सेवाश्रम करके, तो बनवासी सेवाश्रम का भी इस ढंग का काम उस एरिया में, जो ट्राइबल एरिया है, मिर्जापुर में, अभी तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सोनभद्र। भाई थे उनका नाम याद नहीं। हाँ, प्रेम भाई जी। हाँ हाँ, आप तो जानते ही होंगे। तो प्रेम भाई जी के सुपुत्री भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो हाँ, आप देखना चाहते हैं ना? हाँ, सुबह बहन खड़ी हो जाइए। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे देश भर में कई कोने कोने पर अपने रूप से हमारा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं बड़े पैमाने पर काम करने का, लेकिन कोशिश जारी है। स्पिरिट जिंदा है आप लोगों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो बहुत ही मजबूती से हम कहेंगे जरूर, हमने जो कहा है नॉन वायलेंट वे को हमको अपनाना चाहिए, और यही रास्ता है, इससे अलावा कोई रास्ता निकल नहीं सकते हैं। ये स्टेट के पास जो पावर होता है वो है जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, और ये जो आर्मी है। हम लोग, हमारे स्टूडेंट थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल वे में अपना मूवमेंट को नहीं लिया जाएंगे, तो इनके पास जो है वो तो उनको कहीं ना कहीं दबा देंगे। इसलिए सावधानी से और पीसफुल वे में हमारा जो कुछ भी आंदोलन हो, नागरिक इंटरेस्ट के, सिटीजन्स के इंटरेस्ट में जो कुछ भी हो, उस पीसफुल वे में करना चाहिए, मुझे लगता है। मानव जीवन का दंड शक्ति से कोई नहीं, दंड शक्ति तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो कहा था कि वो जो IIT में
इंटीग्रिटी है। और काल भी मुझे लगा कि क्या क्या है गांधी जी का, वहाँ बैठकर हमने सोच रहे थे। तो देखिए ये जो इंडोमिटेबल जो विल पावर है, इंडोमिटेबल जो सोल पावर है, यही हमको आगे ले जा सकता है। क्वांटिटी doesn't mean. So there are more questions I think we can discuss with him after this presentation, after this discussion, interaction. So when I heard, interacted with him and heard about this story, I thought this peace war for peace, or this peace work that he has carried out, is a real story of bravery, something which I have rarely heard. Putting Gandhiji's ideas into practice, and I thought it should be shared with IIT community. So I would like to take this opportunity to thank Sri Chandan Pal for coming here and sharing his experiences. Thank you for coming.